Hello everyone, welcome to numerical education. Today's topic is bar graph and line graph. What is bar graph? Bar graph is a graphical arrangement. वो एक ग्राफ जो ग्राफ में बनाया रहता है वही अरेंज कर रहता है, उसे बोलते हैं बार ग्राफ ऑफ डाटा. किसका रहता है? डाटा का रहता है. यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, और उसमें अलग अलग हाइट्स रहती हैं. मतलब जितना डाटा रहेगा, जैसे अगर किसी का 10 रहे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और किसी का 5 रहे तो नीचे हो जाएगा. तो वही डिफरेंट हाइट होती है. एक क्वेश्चन देख लेते हैं. नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाय अ शॉपकीपर. एक मतलब कि एक आइसक्रीम है, वो अलग अलग फ्लेवर्स की है, और एक जो शॉपकीपर है उसे बाय कर रहा है. वही डाटा दिया है नीचे. जैसे लिखा है आइसक्रीम और मतलब कि फ्लेवर के नेम लिखा है चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला. तो चॉकलेट कितना बेचता है वो? 25, और स्ट्रॉबेरी 15, और वनीला 10. और चॉकलेट तब यहाँ पर बोला है कि जो बार ग्राफ में वो अरेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर करेंगे, लाइन लकीर खींचेंगे. उसके बाद यहाँ पर वो 5, 10, 55, 15 और 20. मन कहे तो यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, 4, 6 ऐसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे चॉकलेट जो है 25 है. तो यहाँ पर यहाँ पर 25 है, तो चॉकलेट जो है 25 है. तो यहाँ पर रहेगा जो चॉकलेट, यहाँ पर लिख देंगे, इधर सी लिख देंगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, और स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे वनीला. तो चॉकलेट है 25. तो हम लोग इधर से और इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी विड्थ जो है वो सेम रहनी चाहिए. तो यहाँ पर आपको मन गया तो यहाँ पर सर्कल वो कलर भी कर सकते हैं, चाहे उसका नेम भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं नेम लिख देती हूँ चॉकलेट. और स्ट्रॉबेरी कितनी है? 15. वो सॉल्व कर रहा है 15. तो यहाँ पे जो 15 है ऐसे लिखेंगे. तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, और वनीला कितना है? 10. तो यहाँ पे 10 हो जाएगा. तो ऐसे ही जो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी विड्थ सेम रहनी चाहिए. कितने भी मतलब कि जैसे चॉकलेट है 25 है, उससे क्या होती है 25, लेकिन ये इसकी विड्थ चौड़ी नहीं रहेगी, तीनों की इक्वल रहेगी. और व्हाट इज़ लाइन ग्राफ? एक वो रहता है, जैसे यहाँ पर भी वही डाटा दिया रहता है, उसी को उसी को एक ग्राफ में अरेंज करना रहता है. तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस लकीर करेंगे, और यहाँ पे वाई एक्सिस. तो एक क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाई रिया ड्यूरिंग अ वीक. मतलब कि एक जो टॉय है, मतलब कि जैसे एक लड़की है जिसका नाम है रिया, वो एक वीक में जो कितना, मतलब कि एक वीक में कितना टॉयज वो कर रही है. मतलब कि जैसे मंडे को कितना वो सोल्ड कर रही है, कितना टॉयज. तो यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ पे डाटा वही दिया है कि यहाँ पे कितना है, वीक है. तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे, पहले ये बनाएंगे, उसके बाद वीक रहेगा. तो यहाँ पर जैसे मंडे, मतलब कि जैसे वीक का नेम पर लिख देंगे. यहाँ पे वीक लिखा है तो यहाँ पर वीक लिखेंगे. यहाँ पर वीक है तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ टॉयज़। तो यहाँ पे मंडे में दिया है, मतलब वो रिया जो है वो मंडे में 21 टॉयज़ वो कर रही है, बाय कर मतलब सोल्ड कर रही है। और ट्यूसडे को 10 टॉयज़ बाय कर सोल्ड कर रही है। और वेडनेसडे को 17 और थर्सडे को 24 और फ्राइडे को 12 और सैटरडे को 16 और संडे को 15। तो यहाँ पे वो जो लाइन ग्राफ रहता है, यहाँ पहले एक्स एक्सिस करेंगे फिर वाई एक्सिस, ये ऐसे ही रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे जैसे दिया है, जैसे अगर जल्दी करने के लिए तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, मन कहे तो आप यहाँ पे 4, 6 ऐसे लोग लिख सकते हैं जितना आपका मन का है। तो यहाँ पे 21 दिया है, तो यहाँ पर जो 21 दिया है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मतलब एक पॉइंट रहता है, ऐसे पॉइंट पहले कर देंगे। मतलब कुछ जैसे मैं बता दूँ इधर, जैसे यहाँ पर मंडे में 21 दिया है, तो यहाँ पर 5 है, इधर 10 है, इधर 15 है, इधर 20 है। तो यहाँ पर तो मतलब कि 20 तो उसके ऊपर रहेगा 21, तो यहाँ पर 21 रहेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ देंगे। और ट्यूसडे को कितना कर रहा है 10, यहाँ पर भी एक पॉइंट कर देंगे। उसके बाद वेडनेसडे को 17, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा और थर्सडे को कितना है 24। तो यहाँ मतलब कि 25 के नीचे रहेगा और 20 और 25 के बीच में रहेगा, मतलब कि 25 से नीचे। तो यहाँ पे रहेगा ये थर्सडे को 24 है, तो यहाँ पर वो कर देंगे थर्सडे को। और फ्राइडे को है 12, तो 10 के बाद 12, 11 और 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और सैटरडे को 16, तो यहाँ पर 16 मीन्स इधर आ जाएगा ना। और संडे को 15, तो यहाँ पर उसके बाद जो है उसके बाद जो यहाँ पर पहले मतलब कि मंडे है, तो हम लोग इधर से पहले मंडे वाला करेंगे, फिर मतलब कि इसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पे मंडे फिर ट्यूसडे, और ये जो लाइन रहती है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब आप लोग स्केल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्यूसडे भी हो गया और वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे और संडे का भी है ना। यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ है, मंडे है तो 21 और ट्यूसडे है 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। और वेडनेसडे है 17, यहाँ पे 17 हो गया। और थर्सडे है 24, मतलब यहाँ पर पहले ये रहेगा। मतलब कि ऐसे आप लोग करना है कि जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया है ना, तो यहाँ पर पहले मतलब कि जब पहले मंडे आ रहा है तो मंडे से वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर मंडे के बाद ट्यूसडे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे मतलब कि यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पे थर्सडे दिया है, तो मंडे के बाद यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो ट्यूसडे है यहाँ पे 10 कर देंगे, यहाँ पे 10 है तो मंडे के बाद थर्सडे नहीं करेंगे। मंडे के बाद ट्यूसडे आता है तो मंडे के बाद ट्यूसडे को ही मिलाएंगे। तो उसके बाद वेडनेसडे है तो उसके बाद वेडनेसडे को मिलाएंगे। तो उसके बाद थर्सडे है तो यहाँ पर थर्सडे,
और जो फ्राइडे है वो है 12, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है सैटरडे। सैटरडे कितना है 16, और संडे है 15। इसमें जो रहता है इसमें वो मतलब कि एक ऐसे इतना वैसे वो करना पड़ता है, और यहाँ पर एक पहले पॉइंट करेंगे, पहले पॉइंट को करेंगे उसके बाद उसको मिलाएंगे। यहाँ पर जो है उस कितना फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे। यहाँ पर सैटरडे हो गया, उसके बाद संडे। तो ये आपका बार ग्राफ, ये जो लाइन ग्राफ है वो तैयार हो गया। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। मतलब उसकी डिफरेंट हाइट्स होती है। मतलब जैसे ये थोड़ा ना है कि मतलब कि आइसक्रीम है तो चॉकलेट, जो यहाँ पे जो फ्लेवर है, जो शॉपकीपर है वो सोल्ड कर रहा है, चॉकलेट भी 25, स्ट्रॉबेरी भी 25। मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन मतलब हाइट जो है वो सेम, जो हाइट है वो डिफरेंट होती है, और विड्थ जो होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय ए शॉपकीपर। यहाँ पे एक डाटा दिया है आइसक्रीम और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी और वनीला। चॉकलेट है 25 और स्ट्रॉबेरी 15 और वनीला है 10। पहले यहाँ पर बार ग्राफ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर यहाँ पे है 5 और 10, 15, 20 और 25। तो यहाँ पे जो चॉकलेट है वो 25 है, तो यहाँ तक लेकर जाएंगे। तो उसके बाद ये हो गया 25, और स्ट्रॉबेरी है जो 15 है, उसके बाद वनीला है। मतलब आप लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे आप लोग की जो जैसे मार्कशीट रहती है उसमें भी एक रहता होगा, भाई बार ग्राफ रहता होगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस रहती है और वाई एक्सिस ड्रॉ रहती है। उसके बाद जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, तो मतलब कि आप कितना स्कोर करे हैं। जैसे साइंस में आपने 50 कर लिया है और मैथ में 60 कर लिया। तो यहाँ पर जैसे रहता है कि यहाँ पे लिखा रहेगा, उसके बाद ऐसे ही मतलब कि ड्रॉ रहेगा, तो उसी को भी बोलते हैं बार ग्राफ। द फॉलोइंग टेबल और लाइन ग्राफ, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय अ रिया ड्यूरिंग अ वीक। मतलब कि एक जो रिया है वो टॉयज जो सोल्ड कर रही है वो मतलब कितने दिन, एक वीक में जो टॉयज है वो रिया जो है वो कितना मतलब सोल्ड कर रही है। तो यहाँ पे एक डाटा दिया है, वीक है, और फिर मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पे डाटा दिया रहेगा, वीक रहेगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पे लिखा रहेगा वीक में जो रहेगा नंबर ऑफ टॉयज, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टॉयज है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज रहेगा। और यहाँ पे मंडे में वो 21 टॉयज सोल्ड करती है, और ट्यूसडे को 10, और वेडनेसडे को 17, और थर्सडे को 24, फ्राइडे को 12, और सैटरडे को 16, और संडे को 15। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि वैसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसमें भी रहती है, ड्रॉ रहती है। तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो रिया है वो सोल्व कर रही है मंडे में 21। तो यहाँ पे पहले 5, 10, 15, 20, 25 लिख लिए हैं। उसके बाद जो 20 है तो 20 ऊपर रहेगा, तो थोड़ा सा 21 रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को 10 है, तो यहाँ पे 10 कर लेंगे, और वेडनेसडे को 17 है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद थर्सडे को 24, और फ्राइडे को 12, और सैटरडे को 16, और संडे को 15। उसके बाद जब पॉइंट कर लेंगे उसके बाद स्केल लेंगे, तो स्केल से ऐसे एकदम स्ट्रेट लकीर करना है। मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया है मंडे को, तो यहाँ पे 21 जो दिया है, तो मंडे फिर ट्यूसडे, मंडे के बाद वेडनेसडे नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देख भी सकता है कि जैसे आपका वो है, जैसे कोई डाटा दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट का
कि मतलब कि कितना स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे साइंस, मैथ और फिजिक्स, मतलब कि साइंस और मैथ और मतलब कि एसएसटी, हिंदी, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे जब साइंस दिया उसके बाद मैथ्स दिया है, तो साइंस के बाद वो एसएसटी नहीं कर सकते, तो यहाँ नहीं, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग मी।